फॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का कार्य क्या है? ए, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। बी, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग डीसी वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। सी, ट्रांसफॉर्मर डीसी को एसी वोल्टेज में बदलता है। डी, ट्रांसफॉर्मर एसी को डीसी वोल्टेज में बदलता है। उत्तर ए, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग कम प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग केवल कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए किया जाता है। उत्तर, ट्रांसफॉर्मर का उपयोग एसी वोल्टेज और करंट को कम या ज्यादा करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग में दी गई है। A. kVA, B. HP, C. kVR, D. kW। उत्तर केवीए। करंट ट्रांसफॉर्मर क्या है? A. AC, वोल्टमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर। B. AC, एमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर। C. DC, वोल्टमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर। D. DC, एमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर। उत्तर, एसी एमीटर के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसफॉर्मर। किस लोड स्थिति पर वितरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता प्राप्त की जाएगी? बिना किसी लोड के 60% पूर्ण भार पर, 80% पूर्ण भार पर, पूर्ण भार पर। उत्तर, 60% पूर्ण भार पर। ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट परीक्षण के दौरान सेकेंडरी वाइंडिंग को केवीए रेटेड आपूर्ति की जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग को पूर्ण लोड करंट की आपूर्ति की जाती है। प्राथमिक वाइंडिंग को उच्च वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। प्राथमिक वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। उत्तर, प्राथमिक वाइंडिंग को रेटेड वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। कौन सा परीक्षण लोड स्थितियों के तहत दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता निर्धारित करता है? लघु परिपथ परीक्षण, पूर्ण लोड परीक्षण, बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट, ओपन सर्किट परीक्षण। उत्तर, बैक टू बैक टेस्ट, संपनर टेस्ट। निम्नलिखित आकृति में एकल फेस के कारण किस फेस के जलने की संभावना होती है? R, RB, RY, YB। उत्तर, Y और या B। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथन का परीक्षण करने पर किसे लघु परिपथित किया जाना होता है? निम्न वोल्टेज पक्ष, उच्च वोल्टेज पक्ष, प्राथमिक पक्ष, द्वितीयक पक्ष। उत्तर, निम्न वोल्टेज पक्ष। आमतौर पर विद्युत मशीन की शून्य भार हानियों को इसके समतुल्य परिपथ में एक द्वारा दर्शाया जाता है। निम्न मान के साथ समानांतर प्रतिरोध, निम्न मान के साथ श्रृंखला प्रतिरोध, उच्च मान के साथ समानांतर प्रतिरोध, उच्च मान के साथ श्रृंखला प्रतिरोध। उत्तर, उच्च मान के साथ समानांतर प्रतिरोध। ट्रांसफॉर्मर की तुलना में कोर प्रकार ट्रांसफॉर्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
कोर कुंडली के पर्याप्त हिस्से को घेरता है। यह उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए अधिक उपयुक्त है। कुंडली रूप कुंडलित हैं और बेलनाकार प्रकार के हैं। कुंडल की औसत लंबाई कम होती है। उत्तर कोर कुंडली के पर्याप्त हिस्से को घेरता है। ट्रांसफार्मर पर खुला प्रपथ परीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य इसकी माप करना है। CU, क्रोड क्षय, संपूर्ण क्षय, विद्युत रोधन प्रतिरोध। उत्तर क्रोड क्षय। thank you.